His index is bottoming out. मार्केट आज क्लोज हुआ 109 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव में, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 249 पॉइंट प्लस में। क्या लगता है कि मार्केट बॉटम आउट हो गया? आज पॉजिटिव डे पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ से मार्केट वापस टर्न अराउंड हो जाएगा और ऊपर की तरफ की रैली वापस स्टार्ट हो जाएगी। सो आइए चार्ट पे समझते हैं। सो लेट्स क्विकली गो टू द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड ऑन द चार्ट। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द निफ्टी चार्ट। तो निफ्टी पे अगर देखोगे तो जैसे मैंने कल बताया था कि मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन के आसपास से बाय हो रहा है। इफ यू कैन जस्ट सी हियर, दिस इज द डिमांड जोन। ये डिमांड जोन के अंदर मार्केट आया था। तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा और बाउंस बैक किया, और अगर पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव क्लोज होता है तो आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो। बट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल नेगेटिव रहा और ओवरऑल थ्रू आउट द डे निफ्टी तो साइडवेज था। बैंक निफ्टी अगर चेक करोगे तो बैंक निफ्टी हैज गिवन अ गुड मूव हियर। पहला कैंडल तो पॉजिटिव था ही, बट ओवरऑल आप देखोगे तो अच्छा मूव आया ऊपर की तरफ और उसके बाद ये नीचे आया। सो जो मैंने कल के लेवल दिए थे आपको, इफ यू कैन जस्ट सी हियर यस्टरडेज के लेवल जो अगर देखोगे तो कल के लेवल जो आज के लिए लेवल थे, तो बैंक निफ्टी में मैंने लेवल दिया था 44,065 के ऊपर बाय। तो आज आप देखोगे तो 44,065 के ऊपर गैप अप खुला और यहाँ पे डायरेक्टली आप देखोगे तो 44,267 के ऊपर जब ट्रेड हुआ, दैट इज गिवन अ टारगेट ऑफ 44,369। तो आज का हाई अगर देखोगे, सो व्हाट इज द हाई टुडे? 44,388 का हाई। तो ये वाला टारगेट हिट हुआ। टारगेट हिट होने के बाद अगेन मार्केट टर्न अराउंड नीचे की तरफ हुआ और एट द एंड ओवरऑल साइडवेज में बंद हुआ एट 249 पॉइंट प्लस। निफ्टी का मैंने लेवल दिया था कि 19,477 के ऊपर बाय होगा। तो मार्केट आज गैप अप खुला, डायरेक्टली ऊपर खुला 19,500 के ऊपर। तो 518 का जो लेवल था उसके ऊपर ट्रेड किया, विच इज फॉर द टारगेट ऑफ 19,560। तो आप हाई देखोगे तो मार्केट 19,576 का एग्जैक्ट हाई बनाया और वहां से टर्न अराउंड हो गया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द मार्केट विच यू कैन चेक हियर। तो ये तो ओवरऑल बातें हो गई। तो अब करना क्या है कि बॉटम आउट हो गया, क्या हुआ मार्केट में? तो जब तक यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे अगर निफ्टी देखोगे तो निफ्टी जोन को हिट करने के बाद यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। ओके, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे EMF 50 को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 को टच किया और मार्केट वापस नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। सो इट इज इन अ होप ओवर हियर कि EMA के 50 के सपोर्ट के साथ मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट जब तक कंटिन्यूएशन में दो पॉजिटिव डे बंद नहीं होगा तब तक स्विंग के लिए लॉन्ग नहीं है, बिकॉज मेजर हर्डल है मार्केट में। अगर पहला हर्डल देखोगे तो ये वाला जो हाई है विच इज 19,575, तो साइकोलॉजिकल लेवल 19,600 इज द मेजर हर्डल। अगर 19,600 के ऊपर क्लोज होता है तो सेकेंड हर्डल आएगा 19,800 के आसपास, विच इज टॉप ओवर है 19,764, जो 3-4 दिन पहले का हाई बनाया था ऑन 28 सितंबर को। तो 19,800 दूसरा हर्डल है। अगर 19,800 को भी क्रॉस हो गया then we can expect it is through for the new top on the market के और न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट यहाँ से बन सकता है। तो दो हर्डल है 19,600 और 19,800, तो ये ध्यान रखिए। तब तक ओवरऑल यू कैन ट्रेड रेंज बाउंड। कल यहाँ पे ओवरऑल मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंफर्म किया है, तो कल के लिए अगेन यू कैन लुक फॉर लॉन्ग कि अगर ये वाला कैंडल पूरा कवर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऑन द डिमांड जोन, तो यहाँ पे कहीं ये टारगेट आपका ओपन होगा 19,624। तो कल यहाँ कहीं अगर मार्केट आ गया और वापस टर्न अराउंड हो रहा है, दैट इज अ सेल साइन ऑन द मार्केट हियर। तो 19,600 इज द क्रूशियल लेवल। अगर 19,600 के ऊपर क्लोज हुआ तो 19,800 का टारगेट ओपन हो जाएगा फॉर द स्विंग। और शॉर्टर साइड में अगर 19,300 ब्रेक करेगा तो 19,200 तक का टारगेट ओपन होता है। 19,200 इज द मेजर सपोर्ट ऑन द निफ्टी। बैंक निफ्टी देखोगे तो वही लो पॉइंट पे यहाँ पे जो 43,800 का जो लेवल है वो मेजर क्रूशियल सपोर्ट है। और जब तक ये EMA क्रॉस नहीं करेगा, और इसका मेजर हर्डल देखोगे तो 44,800 इज द मेजर हर्डल ऑन द बैंक निफ्टी साइड। आज क्लोज हुआ है 44,213 पे। 44,800 इज द मेजर हर्डल, मेजर रेजिस्टेंस बोल सकते हो। उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ मार्केट बैंक निफ्टी थ्रू हो गया फॉर द अपसाइड ओवर हियर। तब तक ओवरऑल मार्केट चॉपी रहेगा, एक दिन प्लस करेगा वापस नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल बी चॉपी टाइप ऑफ अ मार्केट। तो स्टे इंट्राडे और बी स्टॉक स्पेसिफिक ऑन द मार्केट। तो बैंक निफ्टी में भी कल यहाँ पे सिंस इट्स फॉर्म अ पॉजिटिव कैंडल हियर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल थोड़ा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी इज द मेजर कंसर्न। बैंक निफ्टी में प्रेशर आ रहा है फ्रॉम द टॉप टुडे एज वेल।
तो ओवरऑल कल तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी लॉन्ग दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी का प्रेशर के साथ वो झेल पाता है कि नहीं झेल पाता है, वी नीड टू सी ओवर हियर। तो हम हमारे इंट्राडे के ट्रेड कंसंट्रेट करेंगे, इंट्राडे के लेवल पे फोकस करेंगे। सो प्लीज नोट द लेवल ओवर हियर। फर्स्टली निफ्टी का लेवल नोट कर लीजिए। यू नीड टू गो टू द 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, मतलब ईच कैंडल इज फॉर 15 मिनट, और 15 मिनट के चार्ट पे आपको चेक करना है अगर मार्केट 19576 अगर 19576 क्रॉस होता है और ऊपर की तरफ क्लोज हो गया तो आप लॉन्ग बना के काम कर सकते हो। 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए अबव 19576। 15 मिनट का मतलब ईच कैंडल इज फॉर 15 मिनट, तो 15 मिनट का कैंडल जैसे ही 19576 के ऊपर क्लोज होगा तो आप लॉन्ग करके काम करिए, कॉल लेकर काम करिए विद द सेम कैंडल, आइदर प्रीवियस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो। शॉर्ट साइड में अगर 19514 ब्रेक करता है तो शॉर्ट बना के काम कर सकते हो ऑन अ इंट्राडे साइड विद द सेम कैंडल, आइदर प्रीवियस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ, आइदर पुट लेकर काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल मैं टारगेट आपको दे दूंगा, कौन से हर्डल लेवल होंगे, कौन से मेजर सपोर्ट लेवल होंगे, मैं आपको दे देता हूं। बैंक निफ्टी का लेवल देखोगे तो 44307 के ऊपर लॉन्ग बना के काम कर सकते हो ऑन द 15 मिनट चार्ट विद द सेम, ओके। अगर ऊपर क्लोज हुआ तो सेम कैंडल, आइदर प्रीवियस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट साइड में अगर 44118 ब्रेक होता है और नीचे क्लोज होता है तो सेम कैंडल, आइदर प्रीवियस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। So this is the level for Bank Nifty. फिन निफ्टी अगर देखोगे, फाइनेंशियल निफ्टी भी अगर डेली चार्ट पे आप चेक करोगे तो बॉटम से बाय हो रहा है। आज पॉजिटिव कैंडल बना है, इसमें भी बुलिश यू कैन से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, तो इसका लेवल भी नोट कर लीजिए। 15 मिनट के चार्ट पे 19719 इज द लेवल, इसके ऊपर क्लोज होगा 15 मिनट का कैंडल तो लॉन्ग करके काम करिए, और नीचे की तरफ 19638, अगर 19638 ब्रेक करता है तो शॉर्ट करके या तो पुट लेकर काम कर सकते हो। Clear? So this is the Fin Nifty level over here. Overall target note कर लीजिए यहाँ पे, here as I'm showing you on the screen here. Just give me a minute here. These are the levels here. तो निफ्टी के टारगेट नोट कर लीजिए। 19575 के ऊपर ट्रेड करता है तो 19605, 635 और 665 का टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो ये भी लेवल आप ध्यान रखते हैं, और 15 मिनट का लेवल देखोगे इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो आगे का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सपोर्ट साइड में 515 ब्रेक करता है तो 485, 456 और 426 का टारगेट ओपन हो जाता है। बैंक निफ्टी में लेवल देखोगे तो 44308 के ऊपर 44402, 44497 एंड 44591 का टारगेट ओपन हो जाता है यहाँ पे। So you can just see here बैंक निफ्टी में वही लेवल दिया है 44307, और शॉर्टर साइड में 44118 ब्रेक करता है तो 44024, 43929 एंड 43835 का टारगेट ओपन हो जाता है। फिर निफ्टी का लेवल देखोगे तो 19719 के ऊपर 758, 799 और 939 का 839 का टारगेट है। सपोर्ट साइड में अगर 19638 ब्रेक करता है और 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है नीचे तो 598, 558 और 518 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये हुआ इंडेक्स की बात। स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म में मैंने आज 4 नए ट्रेड ऐड किए हुए हैं। ऑलरेडी वी आर गोइंग ऑन विद एलजी इक्विपमेंट, जो हमने 515 पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग लिया, विच इज मूविंग ऑन एट 499, नीचे चल रहा है। Then we bought it Ramco Cement at 926, which is in profit. 939 चल रहा है, 952 था, 939 पे क्लोज हुआ। Then we have bought it earlier Nykaa 147.50 पे लिया हुआ है, वो सेम प्राइस चल रहा है, कॉस्ट पे ही है 147। So these are the 3 stocks जो हमने अर्लियर लिए थे। आज मैंने 4 स्टॉक्स ऐड करे हैं, which is GSPL at 287.95 पे ऐड किया है। ओके आप लॉन्ग कर सकते हो। इंटेलेक्ट 706 पे मैंने लॉन्ग किया है, इंटेलेक्ट डिजाइन। And then Titan I have bought it at 3215.55 and Mphasis I have bought it at 2463.45. So these are the 4 stocks I have added. As you can see on your screen, आप यहाँ पे ये stop loss लगा सकते हो। तो Intellect का stop loss है 681, Mphasis का stop loss 2326 के साथ लॉन्ग कर सकते हो, GSPL का stop loss 279 and Titan का stop loss 3113. So these are the stocks which is open position right now, which you can look after for the opportunity. So that's all from my side, guys. I hope you found this video insightful. If yes, please do like, comment, subscribe and share with your family and friends. Thank you so much.